नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 6 बच्चों, पाठ का नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। आज हम इस पाठ का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। भाग 1 में हमने आपको इस पाठ का सार और कठिन शब्द पढ़ाए थे। आज हम भाग 2 में इस पाठ में आए हुए खालिस्तान, विकल्प वाले प्रश्न और उससे प्रश्न उत्तर करवाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। हमने पाठसार में भी पढ़ा था बच्चों कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सुखी जीवन जी पाएंगे। हमें स्वस्थ रहने के नियम भी पाठ के दौरान पढ़े थे। हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम पूर्ति करने जा रहे हैं बच्चों। शब्द दिए गए हैं सफाई, अच्छा स्वास्थ्य और गंदगी। हमें इनको खालिस्तानों में भरना है बच्चों। पहला है बुरी बात है। बच्चों, बुरी बात क्या है? गंदगी। हमें गंदगी बुरी लगती है बच्चों, आपको भी लगती होगी। खालिस्तान का दूसरा है अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है बच्चों? सफाई। हमें अपने घर आस पड़ोस में सफाई रखनी चाहिए, यह अच्छी बात है। खालिस्तान का तीसरा है हंसो और हंसाओ। अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो खालिस्तान में आएगा बच्चों अच्छा स्वास्थ्य पाओ। हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। पहला है, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। जब बच्चे, हमारे पास 4 विकल्प हैं बच्चों, हम चारों को पढ़ते हैं और जो सही उत्तर होगा हम उसको कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों। नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, खेल कर आ गए या हाथ पांव धोकर आ गए। प्यारे बच्चों, हमने पाठ के सार में भी पढ़ा था कि दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी थी कि जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे, क्योंकि गंदे हाथों से खाना खाने से हमें बीमारियां हो सकती है और हाथ पांव धोकर खाने से हमें बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे बच्चों।
तो नहा धोकर आ गई गलत होगा, खाना खाकर आ गई गलत होगा, खेल कर आ गई गलत होगा, हाथ पांव धोकर आ गई सही होगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं विकल्प वाले प्रश्न के दूसरे पर। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात कही है। हमारे पास फिर 4 विकल्प हैं बच्चों। 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प को चुनना है। दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने या दादाजी ने। यह बात किसने कही थी बच्चों कि तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात हमने पाठ के सार में भी पढ़ी थी कि यह बात दादाजी ने बच्चों को कही थी बच्चों। दादी जी गलत आएगा, माता जी गलत आएगा, बच्चों भी गलत आएगा। यह बात दादाजी ने बच्चों को कही थी। यह सही विकल्प है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चों के नाम क्या थे? हमने पाठ के सार में बच्चों के नाम भी पढ़े थे बच्चों। इसका उत्तर है बच्चों के नाम थे तोशी, बिट्टू, हनी। आप इनको चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। तोशी, हनी, बिट्टू ये बच्चों के नाम थे। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। धूप से हमें क्या मिलता है? इसका सही उत्तर है कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं यह बालक विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है ले रहा है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं बच्चों। हमें भी विटामिन डी धूप से रोज़ाना लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। किसने बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताया? इसका उत्तर है दादाजी ने बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताया था। इस चित्र को देखो, इसमें दादाजी मुड्डे पर बैठकर बच्चों को अच्छी अच्छी बातें, अच्छी आदतें बता रहे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों। हमें सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है हमें सुबह उठकर शौच करना, ब्रश करना, स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। आप भी यह सब सुबह सुबह करते होंगे। आप इन चित्रों को देख सकते हैं। पहले चित्र में शौच कर रहे हैं बच्चे, दूसरे चित्र में ब्रश कर रहे हैं और तीसरे चित्र में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ये हमें भी अच्छी आदतों के रूप में अपनाना चाहिए बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? इसका उत्तर है विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी डीवर्मिंग की गोलियां दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में भी यह गोली आपको दी गई होगी। इससे पेट में होने वाली बीमारियां और पेट के कीड़े मर जाते हैं बच्चों, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि यह स्कूल में बच्चे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे भी डीवर्मिंग की गोली ले ली होगी बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से आपको अच्छी आदतों के बारे में बताया है। इसके भाग 1 में हमने आपको
पाठ का सार और कठिन शब्द पढ़ाए थे। भाग 2 में पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों को खालिस्तान और विकल्प वाले प्रश्न आज कराए हैं। प्यारे बच्चों, आप घर पर इनको पढ़ें, लिखें, समझें और इसके वीडियो बार बार देखें बच्चों। धन्यवाद बच्चों।